आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का बायोलॉजी का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियस कैन कट डीएनए स्ट्रैंड इन ए पार्टिकुलर शेप? हर्बर्ट बोयर। ऐसे इसके बाद ही भी है, लेकिन सबसे पहले कौन था? हर्बर्ट बोयर। Cutting DNA at a specific site is made possible by which enzyme? Restriction in nuclease, alkaline phosphatase, डीएनए लागेज और न्यूक्लियस। कौन होगा? रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस टू प्रोड्यूस अप्रिसिएबल क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट? कोई भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं तो उसमें इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिस्टिलेशन यूनिट, बायोरिएक्टर, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरोसिस यूनिट। बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस द बेस पिलर ऑफ बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड ऑफ। ये देखो, ये डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स। बीच में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस होता है, एडेनिन, थायोमीन, गुआनिन, साइटोसिन। और यहाँ पर क्या होता है? शुगर और फॉस्फेट। तो यहाँ पर इसका बैकबोन कौन होता है? शुगर और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इसेंशियल फॉर अकरेंस ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट? अगर सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड को हम काटना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे? द कट डीएनए बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियोज। सेम रिस्ट्रिक्शन इन न्यूक्लियोज का यूज करेंगे कट करने के लिए। इसका ये होगा। फिर है, ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड के साइड। क्योंकि डीएनए पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज, तो किधर जाएगा? ये एनोड के साइड जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट इन क्लोनिंग वेक्टर? क्लोनिंग वेक्टर में रिप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होता है? ओरी साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल? देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप ऑफ सेल है। एक है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा क्या है? सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया से क्या बना? स्पर्म। और वो स्पर्म न्यूट्रिशन किससे लेता है? सर्टोली सेल को। और इंटरस्टिशियल सेल कहाँ होता है? इसके बीच में। तो पूछ रहा है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ट्यूब्यूल से कौन में कौन सा सेल होगा? तो सर्टोली सेल होगा और स्पर्मेटोगोनिया। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज द लिम्स एंड डिजिट फीटस डेवलप? देखो, यूटेरस में बच्चा का क्या होता है डेवलपमेंट? फीटर से लेके बर्थ तक। तो पहला मंथ क्या डेवलप होता है? हार्ट। और दूसरा मंथ क्या बनता है? लिम्ब और डिजिट। तो कैंसर क्या होगा? 2 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटल हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? देखो, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एसटीजी, जिसका हम ग्रेविटेक्स टेस्ट करते हैं यूरिन में, और एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और रिलैक्सेन। ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है प्लेसेंटा से। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आर द एंजाइम प्रेजेंट विच हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम? बताओ, स्पर्म में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। ये हमारा क्या? हेड, ये नेक हो गया, ये मिडिल, ये हेड हुआ, ये मिडिल पीस हुआ, और ये क्या हुआ? टेल हुआ। तो बताओ, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के ऊपर होता है एक्रोजोम। क्या होता है? एक्रोजोम। और उस एक्रोजोम के अंदर होता है
इंजाइम स्पर्म लाइसिन, जो ओवम के दीवार को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। तो बताओ क्या होगा, प्रजेन विच हेल्पिंग फर्टिलाइज ओवम, क्या होगा, एक्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज हैप्लॉइड। देखो ये आंसर हमारा है ऊगोनिया, लेकिन ये गलत है, हैप्लॉइड पूछ रहा है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। ऊगोनिया में क्या होता है, 2n। प्राइमरी यूसाइट में भी क्या होता है, 2n, और सेकेंडरी यूसाइट में क्या होता है, n। n मतलब क्या हुआ, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। देखो ये हमारा क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूटेरस है, ये ओवरी है। अब यहाँ पर ये क्या होता है, पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम, और ये क्या है, इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम के वाल को मेंटेन कौन करता है प्रेगनेंसी के दौरान, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। आंसर क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन एम्ब्रायो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर टू द यूटेरस फॉर डेवलपमेंट। देखो जब 2 से 4 सेल बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट से मेल गैमिट फीमेल गैमिट मिलकर क्या बनता है, जायगोट। जायगोट से 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 सेल तक अगर ट्रांसफर करना है तो हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है क्या है, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यूटेरस में। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, तो आंसर क्या होगा, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक इफ ए पर्सन ब्लड ग्रुप है AB, व्हाट वुड बी हर जीनोटाइप। देखो तुम लोग जानता हो कि IA और IA रहेगा एलील, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या रहेगा, A। IA और I0 रहेगा, तभी ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A, क्योंकि IA जो है वो डोमिनेट करेगा किस पर, I0 पर। यहाँ पर AB है, तो AB में क्या होगा, IA और IB। देखो अगर IB रहता तो B ब्लड ग्रुप होता, अगर IB I0 है तो तभी B ब्लड ग्रुप है, लेकिन हमारा क्या है, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप कब संभव है, जब IA और IB रहेगा। तो आंसर क्या होगा, D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमिट वुड बी फॉर्म इफ द जीनोटाइप ऑफ प्लांट AABB CC। देखो यहाँ पर AABB CC होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। जब सेम एलील रहता है तो क्या बोलते हैं, होमोजाइगस। यहाँ पर होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। जब हेट्रोजाइगस होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, जहाँ पर n बराबर होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो रख लो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कितना है, 1 2 3, तो 2 टू द पावर 3 बराबर क्या होगा, 8। आंसर क्या होगा, 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ये हमारा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, ये भी क्रोमो, सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी क्या है, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। पूछता है कौन क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है, तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर कौन नहीं है, हीमोफीलिया। ये कौन है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये पूछ रहा है कौन नहीं है, तो हीमोफीलिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेट। हनी भी होगा, क्योंकि हनी बी में क्या होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड ही होता है। हनी बी में क्या होता है कि जो ड्रोन है उसमें होता है हैप्लॉइड, जो वर्कर और क्वीन है रानी, उसमें क्या होगा, डिप्लॉइड। यहाँ से डिटरमाइन कैसे हो रहा है, सेट ऑफ क्रोमोजोम से। तो आंसर क्या होगा, हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉ इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड के क्रॉस के बेस्ट कौन होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी होता है। ये आंसर होगा।
नेक्स्ट है फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक, फॉसिल कहाँ बनता है, सेडिमेंट्री रॉक में। होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं, जिसका ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो बताओ इसमें कौन होगा? ये तीनों क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। हमको क्या पूछ रहा है, होमोलोगस ऑर्गन, तो क्या होगा, हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। देखो स्पोरोपोलेनिन जो हमारे पोलन ग्रेन में होता है, इग्जाइन और इंटाइन, तो इग्जाइन में क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन, तो आंसर क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज प्रेजेंट पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म। देखो हमारे पोलन ग्रेन में दोनों सेल होता है, वेजिटेटिव सेल भी होता है और अति, ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल का साइज बड़ा होता है और जनरेटिव सेल का साइज क्या होता है, छोटा। और ये जनरेटिव सेल किस में प्लॉट करते रहता है, वेजिटेटिव सेल में। तो ए भी होगा और बी भी होगा, तो क्या आंसर होगा, बोथ एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरियस्पर्म। पेरियस्पर्म किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूसेलस जो है परसिस्टेंट रहता है, वो किस में रहता है, बीट और ब्लैक पेपर है, सब एनसीईआरटी का है ये, बीट और ब्लैक पेपर, इसमें न्यूसेलस होता है। यहाँ पूछ रहा है होता है कि नहीं होता, नहीं होता, तो किसमें नहीं होता, व्हीट में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज मोर देन वन इम्ब्रायो। बताओ एक से ज्यादा इम्ब्रायो होगा, इम्ब्रायो होगा तो उसको क्या बोलते हैं, पोली इम्ब्रानी। और पोली इम्ब्रानी का केस कौन होता है, साइट्रस और मैंगो और ऑरेंज में भी। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या होगा जी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटिलेडन, जिसमें एक कोटिलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोकोटिलेडन। जिसमें एक से ज्यादा होगा, नहीं दो कोटिलेडन, उसको क्या बोलेंगे, डाइकोटिलेडन। यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द कोटिलेडन कोल्ड इन ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली किस में आता है, मोनोकोटिलेडन में। और उसका कौन होता है, अस्केटुलम, कौन होता है, अस्केटुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑफ द एम्ब्रायो सेक बिकम प्राइमरी इंडोस्पर्म। ये देखो क्या है, एंटीपोडल सेल, यहाँ पर क्या एक सेल है, ये कौन है, सिनर्जिड है, और बीच में क्या है, सेंट्रल सेल। तो इंडोस्पर्म में बनाने में किसका रोल होता है, सेंट्रल सेल का। आंसर क्या होगा, ये। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इन द देयर वर्ल्ड, 17। फिर कहता है विच रीजन गोट कंपेरेटिवली शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम फॉर स्पेसीज, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन। ये टेम्परेट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ। किसको बोलते हैं, जानते हो, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा प्लांट है, तो बहुत ज़्यादा प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होगा, घना जंगल है, तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या करेगा, ज़्यादा, इसलिए इसको बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू ओवर, ओवर एक्सप्लाइटेशन मतलब क्या समझता है, कि ह्यूमन नीड के लिए नहीं, ग्रीड के चक्कर में क्या कर दिया, स्पेसीज को मारते मारते क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो ओवर एक्सप्लाइटेशन का शिकार कौन है, पैसेंजर पिजन। फिर है अगला क्वेश्चन, डेराइविंग काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द नेचर बाय ह्यूमन इज, ये आता है नेरोली यूटिलिटेशन। तब एनसीईआरटी का, खासकर जो पुराना एनसीईआरटी था आज से 5-6 साल पहले, उससे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा, उससे भी क्वेश्चन है और न्यू एनसीईआरटी से भी है, दोनों से है, ठीक है ना। मतलब न्यू एनसीईआरटी से लगभग क्वेश्चन न्यू एनसीईआरटी से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, देखो सबसे नीचे क्या होगा, प्रोड्यूसर, क्या होगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के ऊपर क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी या टॉप कंज्यूमर। तो बोलता है कौन प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, तो प्राइमरी कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो हर्बीवोर्स है, क्या है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसको बोलते हैं, जो अपना, जो डायरेक्ट किसको खा रहा है, प्लांट को खा रहा है। तो ये जू प्लैंकटन काव और ग्रास पर डायरेक्ट किसको खा रहा है, प्लांट को। और क्या आएगा इसके ऊपर, प्राइमरी कंज्यूमर ये है नहीं है, कौन नहीं है यही पूछ रहा था, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंट ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट, 2 से 10% कैप्चर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया इन ह्यूमंस। देखो ये बच्चा जो भी बनाया होगा ये सिर्फ माला स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन एनसीईआरटी में देखना ये भी लिखा हो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो क्या होगा, ए एंड सी। फिर व्हाट टाइप ऑर्गेनिज्म इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटोजोआ। आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट वेक्टर, इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा कौन होता है, मलेरिया का नाम सुना है ना, फीमेल एनोफ्लीज, मच्छर काटने से, और ये भी होता है क्यूलेक्स से, मलेरिया। आंसर क्या होगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज द इंटरफेरॉन सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड। देखो जब कोई हमारे सेल में, बॉडी, ह्यूमन के बॉडी में अगर कोई सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक रिलीज करता है प्रोटीन, इसका नाम क्या है, इंटरफेरोन। ठीक है ना, और ये किस प्रकार का बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन है, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, क्या है ह्यूमरल, ह्यूमरल में कौन होता है, बी लिम्फोसाइट, बी सेल। व्हाट इज टेकन बाय पेशेंट टू स्टॉप ग्राफ्ट रिजेक्शन। देखो अगर किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो गया, तो लोग बाहर से किडनी देता है कि नहीं, तो बाहर से जब किडनी देगा तो उसको एंटीजन समझ के उसका बॉडी उसको रिजेक्ट करता है, इसलिए क्या करता है डॉक्टर, क्या उसको कौन सा दवा देता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहाँ बने, वो किसको बोलेंगे, जहाँ पर लिम्फोसाइट बनता है और उसका मेच्योरिटी होता है। तो ये कौन होगा, बोन मेरो और थाइमस। ये सेकेंडरी, टॉन्सिल क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो आंसर होगा बोन मेरो एंड थाइमस। या नैरो नहीं होगा, मैरो होगा, कौन होगा, बोन मेरो एंड थाइमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट किसको बोलते हैं, देखो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ आरएनए से डीएनए बना तो उल्टा चला ने, तो उसको क्या बोल देंगे, रिवर्स, रिवर्स में उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में होता है, एचआईवी, एचआईवी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो इसके साथ कौन इंटरफेयर करता है, कोकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच विटामिन कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ मिल्क से कर्ड बना, कर्ड से मिल्क से दूध से दही बनाने में कौन सा विटामिन इंक्रीज होता है, विटामिन बी 12, क्या होता है, विटामिन बी 12, कहा है विटामिन बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम घटाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन है यूज होता है, स्टेटिन। सब एनसीईआरटी में है दिया हुआ ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ब्यूटारिक एसिड किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, यहाँ पर क्या है, फंगस, तो इनकरेक्ट यही होगा, जो इनकरेक्ट है वही तुम्हारा क्या है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन अलगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नोस्टॉक भी करता है, एनाबीना भी करता है, और ओसिलिटोरिया भी करता है, तो क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज आंसर होगा।
विद द हेल्प ऑफ व्हाट बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल, बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल करने के लिए किसका यूज होता है? बेसिलस थ्रोनजेनेसिस को। देखो, डीएनए कंटेंट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज एंड कैन नॉट पास थ्रू, क्योंकि देखो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? लिपिड, जो हाइड्रोफोबिक होता है, और डीएनए हमारा क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक के रास्ते से पास करना उसके लिए क्या होगा? मुश्किल। यहाँ डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस। Why does बीटी टॉक्सिन प्रोटीन नॉट किल द बेसिलस? क्योंकि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन में, क्योंकि इनएक्टिव रहता है तो खुद बेसिलस को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब कोई उसको इंसेक्ट खाएगा लार्वा, तब उसके बॉडी में जाके उसको डैमेज करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। Which technique was used to prevent infection of tobacco plant from? ये होगा आरएनए इंटरफेरेंस। जीन थेरेपी जो है का पहला उपयोग कब किया गया था? फर्स्ट यूज, जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू रिमूव द डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम? एडिनोसाइन डीएमिनेज, एडीए होगा। फिर कहता है इन 1997 एक अमेरिकन कंपनी था, वो पेटेंट राइट कर लिया फॉर ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती। बासमती मेरे इंडिया का था और उसको पेटेंट कौन कर लिया? अमेरिका। क्या किया? वो अपने यहाँ का सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस के साथ क्या कर दिया? क्रॉस करवा दिया, और जो नया प्लांट बनाया और उसमें बासमती का क्वालिटी था, और दुनिया के सामने ये दावा ठोक दिया कि बासमती किसका है? अमेरिका का है, तो चोरी कर लिया ये। विच ह्यूमन प्रोटीन इज फाउंड इन मिल्क ऑफ द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन है? रोजी। और उसमें कौन सा होता है उसके मिल्क में? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। इसका आंसर क्या होगा? अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोर लाइक एप? ड्राफ्टोथिकस, ड्राफ्टिकस। निम्नलिखित फिर क्या अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉज लैक्टोज टू इंटर द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज को इंटर करवाने में किसका रोल है? कौन एंजाइम का? परमीएज का। ये जो लिखा है गलत है, क्या होगा? परमीएज। हु स्टेटेड दैट डबल स्टैंडर्ड डीएनए सम ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिड? तुमको पता है प्यूरिन में कौन आता है जी? प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन, और पैरामिडिन में कौन आता है? थाइमिन और साइटोसिन। तो प्यूरिन बराबर क्या होता है? पैरामिडिन। निकोल बोला था चारागाफ, कहाँ है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम किसका बना है? 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर का। आंसर क्या होगा? बोथ एंड बी। फिर है व्हाट डड हार्सी एंड चास कंक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर? हार्सी और चास का एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? प्रोटीन नहीं होता, कौन होता है? डीएनए। और डीएनए कहाँ गया? वायरस से इंटर क्या, कहाँ पर? बैक्टीरिया के अंदर गया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रोन एंड एक्सोन? देखो, इंट्रोन और एक्सोन ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। अब इससे हम क्या करते हैं? इंट्रोन को निकालते हैं, इंट्रोन को हटाते हैं। तो ये हमारा मान लो ये एक्सोन है, और ये क्या है? इंट्रोन। और ये क्या है फिर? एक्सोन। तो हम चाहते हैं कि इंट्रोन यहाँ से क्या हो जाए? हट जाए। तो इसको इंट्रोन को हटाने का प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। और ये देखो हमारा इंट्रोन हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट, ये बिल्कुल सही है। इट इज एम्बिजियस और ये भी सही है। डिजेनरेट होता है, ये भी सही है। और 64 कोडोन कोड फॉर एमिनो। देखो बच्चों, यही गलत है। जो गलत है वही तुम्हारा क्या है? सही है। 61 कोडोन जो है कोड करता है किसको? एमिनो एसिड को। और बाकी तीन कोडोन जो है वो स्टॉप कोडोन है। ये अमीनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो ये गलत है। व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन? व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन कोल्ड? डेट्राइटस। देखो, ऑर्गेनिक सबस्टांस भी सही है, लेकिन मेन अगर एप्रोप्रिएट टर्म इसके लिए क्या होगा? डेट्राइटस। व्हाट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर किसको बोलेंगे? देखो, ये प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है? हर्बीवोर्स। तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। इसको जो खाएगा वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। और वो क्या होगा? कार्निवोर्स। कौन सा कार्निवोर्स? प्राइमरी कार्निवोर्स ही होगा। फिर है व्हाट आर दोज कोल्ड विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द टेकिंग ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस। क्या होगा? डेट्रीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलिनेटिंग एजेंट ऑफ वायरस? कौन होता है? वेस्प। नहीं, वेस्प नहीं होता है। स्पेसीज ऑफ बीज, ये प्रकार का क्या है? बीज है, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी? अच्छा, जनसंख्या कब घटेगा? जब आदमी मरेगा। मान लो एक शहर में बहुत सारे लोग मर गए, ज्यादा मरेंगे तभी जनसंख्या घटेगा। या शहर को छोड़ के कुछ लोग क्या चला जाए बाहर, तभी जनसंख्या क्या होगा? वहां का पॉपुलेशन क्या होगा? घटेगा। तो डेथ होगा। या और इमिग्रेशन मतलब होता है कि क्या करना? छोड़ के चले जाना। तो क्या होगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज टू कंट्रोल कैक्टस डाइट बीन इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस बहुत ज्यादा फैल गया था, तो उसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल करने के लिए क्या लगा? मौत। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन। लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? लाइकेन में क्या होता है बताओ? लाइकेन किसका है बना हुआ? कंबाइंड फॉर्म में अलगी और फंजाई। जिसमें अलगी फंजाई, फंजाई को क्या देता है? फूड, क्योंकि अलगी अपना भोजन खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फंजाई बदले में उसको क्या देता है? शेल्टर और न्यूट्रिशन। तो ये उसको कुछ दे रहा है, ये भी उसको कुछ दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहा है? फायदा। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? म्यूचुअलिज्म। ठीक है, तो हम 17 क्वेश्चन को डिस्कस आज किए, और नेक्स्ट पेपर हम आगे डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, थैंक यू।